चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सर्दियां इतनी पड़ती थी कि सुबह सुबह खेतों में धुंध की मोटी चादर बिछ जाती। लोग अपने घरों के बाहर सूखी लकड़ियां जलाकर हाथ सेकते और बच्चे भी शाम होते ही रजाई में घुस जाते। लेकिन इस गांव में एक इंसान ऐसा था जिसकी वजह से पूरे गांव में चर्चा होती, शंकर। लोग कहते, भाई ठंड इतनी है कि रजाई के बाहर हाथ निकालो तो कांपने लगते हैं, और ये शंकर छत पर कूलर चलाकर सोता है। कोई हंसता, कोई मजाक बनाता, कोई कहता पागल हो गया है, पर शंकर हर रात बिना चुके वही करता। छत पर चारपाई डालता, कूलर में थोड़ा पानी भरता और उसे चालू करके आसमान की तरफ देखता हुआ सो जाता। गांव वाले इसे उसकी आदत समझते थे, लेकिन सामने वाले घर में रहने वाली गीता के मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता, कोई आदमी इतनी ठंड में कूलर कैसे चला सकता है। एक दिन जब शंकर चाय की दुकान से लौट रहा था, गीता ने पूछा, शंकर भैया आप नीचे कमरे में सो लीजिए, इतनी ठंड में कूलर चलाना ठीक नहीं। शंकर मुस्कुरा देता और कह देता, ठंड लगेगी तो बंद कर दूंगा, लेकिन वो कभी बंद नहीं करता। धीरे धीरे ये बात गांव में इतनी फैल गई कि चौपाल पर बुजुर्ग भी इसके बारे में बहस करने लगे। किसी ने कहा इसका दिमाग चल गया है, किसी ने बोला इसका इलाज कराना पड़ेगा, और कोई मजाक में बोल देता, इसे तो गर्मी लगती है। लेकिन गीता हर रात अपनी खिड़की से देखती कि शंकर छत पर लेटा तारों को देखता है और कूलर की हवा में उसकी आंखें जैसे खो जाती हैं। उसे एहसास होने लगा कि ये सिर्फ आदत नहीं, कोई गहरी बात है। एक रात ठंडी हवा के बीच गीता थर्मस में चाय लेकर शंकर की छत पर गई। आश्चर्य से उसने देखा कि आज कूलर बंद था। गीता ने हैरानी से पूछा, आज कूलर नहीं चलाया? शंकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन कूलर बंद करने का मन भी नहीं कर रहा था। गीता ने पहली बार महसूस किया कि उसके शब्दों में कुछ टूटन थी। वह बैठ गई और बोली, शंकर भैया सच बताइए, कूलर क्यों चलाते हैं? शंकर की आंखें अचानक भीग गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, गीता 2 साल पहले मेरी पत्नी कंचन बीमार पड़ी थी। गर्मी की रातें थी, तेज बुखार रहता था, फिर भी कहती थी कि कूलर की हवा चाहिए। उसी हवा में उसे आराम मिलता था, उसी हवा में उसकी आखिरी सांस चली गई। उस रात कूलर चल रहा था, हवा चल रही थी, कंचन मेरी बगल में लेटी थी और फिर चली गई। वह धीरे से बोला, जब भी कूलर की हवा चलती है मुझे लगता है कंचन मेरे पास है, जैसे उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। गीता, मैं ठंड में इसलिए नहीं कांपता, मैं उस हवा में अपनी बीवी की याद महसूस करता हूँ। गीता की आंखें पिघल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान पागलपन की वजह से अजीब बातें नहीं करता। कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि वह आदत बनकर नहीं, जीवन बनकर रह जाता है। अगले दिन जब गांव के लोग चौपाल पर फिर शंकर की बातें कर रहे थे, गीता ने सबके सामने सच बताया। गांव वाले चुप हो गए, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। सबको पछतावा हुआ कि वे इतने समय तक शंकर का दर्द समझ ही नहीं पाए। अब गांव में माहौल बदल गया। कोई शंकर को नई रजाई देने लगा, कोई चारपाई ठीक करने लगा, कोई पूछने लगा, ठंड तो नहीं लग रही? पर शंकर हर बार बस मुस्कुरा देता और शाम होते ही छत की तरफ चला जाता। गीता भी रोज 2 मिनट के लिए छत पर जरूर आ जाती। वह एक हल्की मुस्कान के साथ पूछती, आज कैसे हो शंकर भैया? और शंकर कहता, आज हवा थोड़ी हल्की है। धीरे धीरे गीता शंकर की जिंदगी का वो हिस्सा बन गई जो उसे अकेला नहीं रहने देता था।
वह समझती थी कि कूलर शंकर के लिए गर्मी का साधन नहीं, एक याद का दरवाजा था। वो दरवाजा जिसे बंद करके वो कंचन को कभी खोना नहीं चाहता था। एक रात गीता ने पूछा, कंचन को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? शंकर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, छत, तारे और कूलर की हवा। वो कहती थी कि हर तारा किसी की याद होता है और मैं हर रात उसी हवा में उसकी याद को थाम कर सोता हूँ। उस रात गीता दूर खड़ी आसमान देखती रही। उसे लगा मानो किसी तारे की चमक थोड़ी और बढ़ गई हो। शायद वो कंचन ही थी जो शंकर को अपने प्यार की हवा भेज रही थी। ठंड उस रात थोड़ी और बढ़ गई थी, लेकिन शंकर छत पर कूलर की आवाज में शांति से सो गया। दूर खड़ी गीता देख रही थी कि कभी कभी लोग मौसम नहीं देखते, वे अपने दिल के मौसम में जीते हैं। चंदनपुर गांव आज भी बताता है कि शंकर ठंड में कूलर क्यों चलाता है। लोग अब इसे पागलपन नहीं कहते। कहते हैं कुछ लोगों के लिए हवा सिर्फ हवा नहीं होती, वह किसी अपने की आखिरी याद होती है। और शंकर आज भी हर रात उसी याद की हवा में सो जाता है, जैसे कंचन आज भी उसके बगल में लेटी हो।